स्टॉक मार्केट में 95% लोग अपने पैसे क्यों गंवाते हैं? क्योंकि वो वही शेयर मार्केट मिस्टेक्स करते हैं जो 100 साल पहले भी ट्रेडर्स करते थे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको जेस्से लिवरमोर के वो एग्जैक्ट ट्रेडिंग सीक्रेट्स बताऊं जिससे उसने $100 मिलियन कमाए? और आज भी स्टॉक मार्केट में यही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं बुक डिकोडर हिंदी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की मोस्ट पावरफुल बुक, रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर बाय एडविन लेफेवर। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी बुक वॉल स्ट्रीट का बाइबल माना जाता है और हर सक्सेसफुल शेयर मार्केट इन्वेस्टर इसे जरूर पढ़ता है। वॉरेन बफेट से लेकर रे डालियो तक सभी लेजेंडरी ट्रेडर्स इस बुक को रेकमेंड करते हैं। एडविन लेफेवर ने इस मनी मैनेजमेंट मास्टरपीस में जेस्से लिवरमोर नाम के ग्रेटेस्ट स्टॉक ट्रेडर की रियल लाइफ स्टोरी बताई है। जेस्से लिवरमोर वो शेयर मार्केट लेजेंड जिसने केवल 14 साल की उम्र में ट्रेडिंग शुरू की, जो कई बार मिलियनेयर बना और कई बार ब्रोक भी हुआ, लेकिन हर बार वापस आया स्ट्रॉन्गर और वाइसर। आज हम इस इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी और मार्केट एनालिसिस की कंप्लीट गाइड के हर चैप्टर से वो स्टॉक ट्रेडिंग नॉलेज, वो वेल्थ बिल्डिंग सीक्रेट्स निकालेंगे जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। क्योंकि ये सिर्फ शेयर मार्केट टिप्स की बुक नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, मनी माइंडसेट और फाइनेंशियल फ्रीडम की अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है। स्टॉक मार्केट की पहली ट्रेडिंग साइकोलॉजी लेसन्स। इस स्टॉक मार्केट एजुकेशन बुक की शुरुआत होती है लैरी लिविंगस्टोन के चाइल्डहुड से। केवल 14 साल का एक बॉय जो बकेट शॉप्स में जाकर शेयर ट्रेडिंग करता था। बकेट शॉप्स यानी उस टाइम के इलीगल गैम्बलिंग डेन्स जहां लोग स्टॉक प्राइसेस पर बेट लगाते थे। अब सोचिए, एक टीनेजर जिसके पास न तो फॉर्मल ट्रेडिंग एजुकेशन है, न ही स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस, लेकिन उसमें एक नेचुरल एबिलिटी है मार्केट पैटर्न्स और प्राइस मूवमेंट्स को समझने की। यही है असली टैलेंट, नंबर्स की भाषा समझना। यहाँ शेयर मार्केट साइकोलॉजी की सबसे गहरी बात छुपी है। लैरी का पहला गोल्डन ट्रेडिंग रूल था, केवल उसी स्टॉक को बाय करो जो अपवर्ड ट्रेंड में है और उसी को सेल करो जो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। ये स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल सुनती है ना, लेकिन हम में से कितने इन्वेस्टर्स ऐसी डिसिप्लिन्ड मनी मैनेजमेंट करते हैं? हम तो हमेशा फॉलिंग स्टॉक्स को बाय करते रहते हैं, थिंकिंग करके कि अब तो बॉटम आ गया होगा, अब से ऊपर ही जाएगा। ये है कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ स्ट्रैटेजी और ये मैक्सिमम लॉस का रीजन है। एक मोमेंट रुकिए, ये इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं, रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है। जब आपकी कोई रिलेशनशिप या जॉब टॉक्सिक हो रही हो, तो आप उसे लीव करने की बजाय और भी ज्यादा एफर्ट और टाइम इन्वेस्ट करते रहते हैं। शेयर मार्केट भी यही इमोशनल साइकोलॉजी टेस्ट करता है। क्या आप लॉजिक से डिसीजंस ले सकते हैं या इमोशंस से? लैरी को जल्दी रियलाइज हो गया था कि बकेट शॉप्स उसे बैन कर रहे हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा था। यही रियल डिफरेंस दिखाता है स्किल्ड ट्रेडर और लकी गैम्बलर के बीच। कंसिस्टेंसी। लक टेम्पररी होती है, स्किल परमानेंट होती है। रियल स्टॉक मार्केट वर्सेस बकेट शॉप ट्रेडिंग। अगले चैप्टर्स में एक फैसिनेटिंग ट्रेडिंग लेसन सामने आती है। जब लैरी न्यूयॉर्क पहुंचा रियल स्टॉक एक्सचेंज के लिए, तो उसे लगा कि अब तो बिग मनी बनाने का टाइम आ गया है। लेकिन सरप्राइजिंग फैक्ट ये था, वो कंसिस्टेंटली लूज करने लगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्रूवन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया था। बकेट शॉप्स में वो छोटी प्राइस मूवमेंट्स पर फोकस करता था क्विक प्रॉफिट्स के लिए, लेकिन रियल स्टॉक मार्केट में वो बिग स्विंग्स का वेट करने लगा बड़े गेन्स के लालच में। यही है ह्यूमन ग्रीड। जब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस भी अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। यहाँ स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी का एक क्रूशियल लेसन है, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक मार्केट कंडीशन में सक्सेसफुल होती है, जरूरी नहीं कि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में भी प्रॉफिटेबल हो। लैरी को फिर से अपने ट्रेडिंग बेसिक्स पर वापस जाना पड़ा और ओरिजिनल मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करनी पड़ी। यही रियल विजडम है शेयर मार्केट में। अगर आपकी करंट अप्रोच काम नहीं कर रही, तो पहले अपने फंडामेंटल्स चेक कीजिए।
आपकी ट्रेडिंग मेथड गलत नहीं है, शायद आप उसे रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर रहे हैं। मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल सैम रहते हैं। स्टॉक मार्केट टिप्स की रियलिटी और मार्केट विजडम। इन चैप्टर्स में लैरी का एनकाउंटर होता है ऐसे लोगों से जो हर टाइम शेयर मार्केट टिप्स देते रहते हैं। वो मिलता है एक एक्सपीरियंस ट्रेडर से जो कहता है नेवर फॉलो टिप्स फ्रॉम एनीवन इन स्टॉक मार्केट। लेकिन आयरॉनिक बात यह है कि फिर वो खुद उसे एक टिप देता है। इसमें एक डीप साइकोलॉजी हिडन है। जब हमें कोई इंफॉर्मेशन फ्री में मिलती है, स्पेशली स्टॉक ट्रेडिंग एडवाइस, तो हम उसकी रियल वैल्यू ही नहीं समझते। लैरी को ग्रेजुअली पता चलता है कि टिप्स फॉलो करने से वो अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग और मार्केट एनालिसिस स्किल्स खो रहा है। अब सीरियसली सोचिए, हम कितनी बार व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर मार्केट टिप्स लेते हैं, यूट्यूब चैनल्स पर ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस फॉलो करते हैं, फ्रेंड्स से शॉर्ट स्टॉक सजेशंस लेते रहते हैं, और फिर जब लॉस होता है तो ब्लेम करते हैं कि टिप रॉन्ग थी, एडवाइजर गलत था। लेकिन रियल मिस्टेक क्या है? टिप लेना या खुद की प्रॉपर रिसर्च न करना? लैरी इस फेज में एक लाइफ चेंजिंग लेसन सीखता है। स्टॉक मार्केट नेवर लाइज, बट पीपल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्केट मूवमेंट्स ऑलवेज कैन बी मिसलीडिंग। मार्केट की एक्चुअल प्राइस मूवमेंट्स में ट्रूथ होती है, लेकिन हमारी इमोशंस, बियासेस और विशफुल थिंकिंग उस ट्रूथ को कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर देती है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हमेशा कहते हैं डू योर ओन रिसर्च। कोई भी आउटसाइडर आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन को परफेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। शेयर मार्केट में सक्सेस का फॉर्मूला है एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस प्लस डिसिप्लिन, प्रोफेशनल स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग साइकोलॉजी मास्टरी। इन क्रूशियल चैप्टर्स में लैरी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एमेच्योर गैम्बलर से मैच्योर प्रोफेशनल ट्रेडर में। वो समझता है कि स्पेकुलेशन गैम्बलिंग नहीं है, बल्कि एक सीरियस बिजनेस है जिसमें प्रॉपर प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल की जरूरत होती है। लेकिन इस लर्निंग फेज में भी वो सेवरल बिग लॉसेस फेस करता है। यहाँ एक माइंड ब्लोइंग इंसिडेंट है जब लैरी को स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है कि यूनियन पैसिफिक स्टॉक में कुछ मेजर प्रॉब्लम है। उसकी मार्केट सेंस कह रही है कि स्टॉक हेविली गिरने वाला है, लेकिन वो प्रॉपर पोजीशन नहीं लेता सफिशिएंट साइज में। और जब स्टॉक एक्चुअली क्रैश होता है तो वो रिग्रेट करता है मिस्ड अपॉर्चुनिटी का। यही है हमारी बिगेस्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट में। हम अपनी इंस्टिंक्ट्स और एनालिसिस पर कंप्लीट ट्रस्ट नहीं करते। फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग हमें प्रिवेंट करता है डिसाइसिव एक्शन लेने से। लैरी को पता चलता है कि सक्सेसफुल स्पेकुलेशन के लिए सिर्फ राइट डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना इनफ नहीं है। प्रॉपर टाइमिंग, एडिक्वेट पोजीशन साइज और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ एक्ट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ शेयर मार्केट साइकोलॉजी का गोल्डन रूल मिलता है, बीइंग राइट एंड मेकिंग मनी आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप मार्केट डायरेक्शन के बारे में करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पोजीशन साइज स्मॉल है, टाइमिंग रॉन्ग है या कन्विक्शन वीक है, तो प्रॉफिट्स भी स्मॉल होंगे। बिग मनी माइंडसेट और प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अब लैरी बड़े प्लेयर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ ट्रेडिंग करने लगता है। यहाँ उसे पता चलता है कि स्मॉल मनी और बिग मनी की थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट होती है। स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स डेली प्राइस फ्लक्चुएशंस पर रिएक्ट करते रहते हैं, लेकिन बिग प्रोफेशनल ऑपरेटर्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पर फोकस करते हैं। एक लाइफ चेंजिंग लेसन मिलता है, मनी इज मेड बाय सिटिंग एंड वेटिंग, नॉट बाय फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग। यानी पेशेंस सबसे पावरफुल वर्च्यू है स्टॉक मार्केट में। लैरी को रियलाइज होता है कि उसके मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स वो थे जहां उसने विनिंग पोजीशंस को होल्ड करके रखा था एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए, न कि फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग करके। यहाँ एक ब्रिलियंट एनेक्डोट है जो हर ट्रेडर को समझना चाहिए। लैरी ऑब्जर्व्स करता है कि वो अपनी प्रॉफिटेबल पोजीशंस को जल्दी एग्जिट कर देता था, फियर ऑफ लूजिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, लेकिन लूजिंग पोजीशंस को अननेसेसरीली होल्ड करता रहता था, होप ऑफ इवेंचुअल रिकवरी। ये एग्जैक्टली वो बिहेवियर है जो 95% रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं, और यही मेजर रीजन है कंसिस्टेंट लॉसेस का। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एग्जैक्टली अपोजिट करते हैं। वो कट देयर लॉसेस शॉर्ट और लेट देयर प्रॉफिट्स रन।
यही डिफरेंस है एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडिंग अप्रोच में, मार्केट मैनिपुलेशन और स्टॉक मार्केट रियलिटी। इन रिवीलिंग चैप्टर्स में लैरी का डायरेक्ट एक्सपोजर होता है मार्केट मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के साथ। वो देखता है कि कैसे बिग ऑपरेटर्स और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर स्टॉक्स को आर्टिफिशियली पंप करके डंप करते हैं, फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कवरी ये है कि लैरी सीखता है मैनिपुलेशन केवल शॉर्ट टर्म और टेम्पररी होती है, लेकिन अंडरलाइंग फंडामेंटल्स और रियल मार्केट फोर्सेस इवेंचुअली जीतती है। यानी आप मार्केट को इंडेफिनिटली मैनिपुलेट नहीं कर सकते नेचुरल ट्रेंड्स के अगेंस्ट। यहाँ स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी का क्रूशियल रियलाइजेशन होती है। प्रोफेशनल स्मार्ट मनी ऑलवेज मूव्स अपोजिट टू पब्लिक सेंटिमेंट। जब जनरल पब्लिक एक्सट्रीमली बुलिश होती है और मीडिया भी पॉजिटिव न्यूज स्प्रेड कर रहा होता है, प्रोफेशनल्स क्वाइटली कॉशियस हो जाते हैं और प्रॉफिट्स बुक करना शुरू कर देते हैं। कॉन्वर्सली, जब पैनिक सेलिंग होती है और एवरीवन पेसिमिस्टिक होता है, स्मार्ट मनी क्वाइटली अक्यूमुलेट करना शुरू करती है। लैरी को पता चलता है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए आपको क्राउड साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना होगा और मेजॉरिटी के अपोजिट डायरेक्शन में थिंक करना होगा। यही कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करती है। मार्केट क्रैशेस और इकोनॉमिक साइकिल्स अंडरस्टैंडिंग। ये चैप्टर्स 1907 के फेमस स्टॉक मार्केट पैनिक के दौरान की है, एक डेवास्टेटिंग क्रैश जिसने थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स को वाइप आउट कर दिया था। लेकिन लैरी इस क्रैश में मैसिव प्रॉफिट्स जनरेट करता है क्योंकि उसने मार्केट के वार्निंग सिग्नल्स को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करके टाइमली शॉर्ट पोजीशंस ली थी। यहाँ स्टॉक मार्केट साइकिल्स और इकोनॉमिक पैटर्न्स की डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है। लैरी ऑब्जर्व करता है कि मार्केट क्रैशेस ओवरनाइट नहीं होते, वो ग्रेजुअल प्रोसेस होती है जिसमें मल्टीपल वार्निंग साइंस होते हैं। मार्केट पहले डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाता है जहां स्मार्ट मनी एग्जिट करती है, फिर पैनिक सेलिंग फेज आता है जहां रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस में स्टॉक्स डंप करते हैं। एक फैसिनेटिंग साइकोलॉजी है। जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, लोग सेलिंग में पैनिक करते हैं लोअर और लोअर प्राइसेस पर, लेकिन जब मार्केट बूम फेज में होता है तो बाइंग में भी पैनिक करते हैं हायर और हायर प्राइसेस पर। यही FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और ग्रीड का कॉम्बिनेशन है जो मैक्सिमम वेल्थ डिस्ट्रक्शन करता है। लैरी का की ऑब्जर्वेशन था कि क्रैशेस का प्रेडिक्शन पॉसिबल है अगर आप इमोशनल डिसीजंस की बजाय लॉजिकल मार्केट एनालिसिस करें। टेक्निकल इंडिकेटर्स, वॉल्यूम पैटर्न्स और मार्केट ब्रेड सभी वार्निंग सिग्नल्स देते रहते हैं, लेकिन मोस्ट इन्वेस्टर्स इग्नोर करते रहते हैं क्योंकि वो अपनी कॉन्फर्मेशन बायस में फंसे होते हैं। इमोशनल कंट्रोल और ट्रेडिंग डिसिप्लिन मास्टरी, यहाँ पर लैरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है। स्टॉक मार्केट सक्सेस का 80% पार्ट साइकोलॉजी है, केवल 20% टेक्निकल नॉलेज और एनालिसिस है। वो डीपली अंडरस्टैंड करता है कि अगर इमोशंस प्रॉपर कंट्रोल में नहीं है तो कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या इन्वेस्टमेंट मेथड काम नहीं करेगी। एक पावरफुल लेसन है होप, फियर और ग्रीड। ये तीन सबसे बड़े एनिमीज हैं हर ट्रेडर के। होप मेक्स यू होल्ड लूजिंग पोजीशंस टू लॉन्ग उम्मीद में कि रिकवरी हो जाएगी। फियर मेक्स यू एग्जिट विनिंग पोजीशंस टू अर्ली मिनिमल प्रॉफिट्स पर। ग्रीड मेक्स यू ओवर ट्रेड और टेक एक्सेसिव रिस्क्स क्विक मनी के लालच में। लैरी डेवलप्स करता है अपना पर्सनल ट्रेडिंग फिलॉसफी जो आज भी रेलेवेंट है। कट योर लॉसेस शॉर्ट, लेट योर प्रॉफिट्स रन। बहुत सिंपल सुनता है, लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूशन में यही सबसे डिफिकल्ट रूल है फॉलो करना, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट जाता है। यहाँ मनी मैनेजमेंट का गोल्डन रेशियो भी मिलता है। नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल ऑन एनी सिंगल ट्रेड। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो किसी भी सिंगल स्टॉक में मैक्सिमम 2000 रुपए का लॉस एक्सेप्टेबल है। यही पोजीशन साइजिंग का फंडामेंटल रूल है जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंश्योर करता है स्टॉक मार्केट में। मार्केट टाइमिंग और पेशेंस की पावर। इन चैप्टर्स में लैरी का मैच्योर इन्वेस्टमेंट विजडम दिखता है। वो कंक्लूड करता है कि स्टॉक मार्केट में बेसिकली 3 टाइप्स की मूवमेंट्स होती है, अपवर्ड ट्रेंड्स, डाउनवर्ड ट्रेंड्स और साइडवेज कंसोलिडेशन फेजेस। और हर डिफरेंट मार्केट कंडीशन में अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है।
सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो एवरी इन्वेस्टर को याद रखना चाहिए, देयर इज अ टाइम टू बी लॉन्ग बुलिश, टाइम टू बी शॉर्ट बेयरिश और टाइम टू बी कंप्लीटली अवे फ्रॉम मार्केट। यानी समटाइम्स कुछ भी ना करना ही सबसे प्रॉफिटेबल एक्शन होता है। लैरी ऑब्जर्व्स करता है कि एमेच्योर रिटेल ट्रेडर्स हमेशा मार्केट में एक्टिव रहना चाहते हैं, लगातार कुछ न कुछ बाय सेल करते रहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स परफेक्टली नो करते हैं कि कब रेस्ट करना है, कब वेट करना है। स्टॉक मार्केट हमेशा क्लियर अपॉर्चुनिटीज नहीं देता और फोर्स्ड ट्रेड्स मोस्टली लॉसेस में रिजल्ट करते हैं। यहाँ पेशेंस की रियल वैल्यू समझ आती है। लैरी कहता है, मनी इज मेड इन स्टॉक मार्केट बाय सिटिंग नॉट बाय थिंकिंग। यानी जब आपको राइट स्टॉक मिल गया है राइट प्राइस पर, तो बस होल्ड करके रखो और टाइम को अपना काम करने दो। फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग से सिर्फ ब्रोकरेज कॉस्ट्स बढ़ते हैं, रियल वेल्थ नहीं बनती। बिग लॉसेस, रिकवरी और रेजिलियंस बिल्डिंग, ये चैप्टर्स दिखाते हैं कि इवन लेजेंडरी और मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स को भी मेजर सेटबैक्स और बिग लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। लैरी भी कई ओकेजन पर सब्सटैंशियल लॉसेस लेता है। कभी मार्केट टाइमिंग गलत हो जाती है, कभी पोजीशन साइज ज्यादा हो जाती है, कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स अनप्रेडिक्टेबली अफेक्ट करते हैं। लेकिन लैरी की रिकवरी एबिलिटी और बाउंस बैक कैपेसिटी ही उसे ट्रूली ग्रेट बनाती है। यहाँ एक क्रूशियल माइंडसेट लेसन मिलता है। स्टॉक मार्केट लॉसेस को पर्सनल फेलियर की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि बिजनेस कॉस्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे कोई भी बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में भी लॉसेस इनएविटेबल पार्ट है। लैरी का रिकवरी के लिए गोल्डन मंत्र था, डोंट ट्राई टू रिकवर बिग लॉस थ्रू वन बिग बेट। यानी एक बड़े लॉस को एक रिस्की हाई स्टेक ट्रेड से रिकवर करने की कोशिश ना करें। ये गैम्बलिंग मेंटालिटी है, इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी नहीं। स्लो और स्टेडी रिकवरी ही सस्टेनेबल अप्रोच है। यहाँ रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी मिलता है। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट और नेवर बेट दी फार्म ऑन एनी सिंगल अपॉर्चुनिटी। डाइवर्सिफिकेशन केवल डिफरेंट स्टॉक्स में नहीं, बल्कि डिफरेंट टाइम हॉरिजोन्स, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में भी करनी चाहिए। एक्सपीरियंस से विजडम और लाइफ लेसन्स। फाइनल चैप्टर्स में लैरी रिफ्लेक्ट्स करता है अपनी कंप्लीट जर्नी पर, बचपन के बकेट शॉप डेज से लेकर वॉल स्ट्रीट के सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग फ्लोर्स तक। वो कंक्लूड करता है कि स्टॉक मार्केट में रियल सक्सेस केवल मनी बनाने से नहीं मेजर होती, बल्कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहने और लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रेजर्वेशन करने से होती है। लैरी का अल्टीमेट विजडम, द स्टॉक मार्केट इज नेवर रॉन्ग इन इट्स ओवरऑल मूवमेंट्स, but individual opinions and interpretations often are completely misleading. Market movements में हमेशा कोई न कोई underlying logic और reason होती है, भले ही हमें immediate समझ ना आए। हमारा काम है उस logic को find करना, market को blame करना नहीं। सबसे profound lesson जो लैरी देता है, experience is undoubtedly the best teacher in stock market, but the tuition fees are extremely high. मार्केट सबसे इफेक्टिव टीचर है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट के लिए, लेकिन फीस बहुत कॉस्टली होती है रियल मनी के फॉर्म में। इसलिए दूसरों के एक्सपीरियंसेस और मिस्टेक्स से सीखना मच बेटर अप्रोच है। लैरी की फाइनल एडवाइस है, स्टडी द मार्केट, स्टडी योरसेल्फ और स्टडी सक्सेसफुल ट्रेडर्स का अप्रोच। लेकिन ब्लाइंडली कॉपी कभी ना करें। अपना यूनिक स्टाइल डेवलप करें जो आपकी पर्सनालिटी, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करें। अगर हम इस कंप्लीट स्टॉक मार्केट मास्टरपीस को एक सेंट्रल थीम से कनेक्ट करें, तो क्लियरली समझ आता है कि रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर सिर्फ ट्रेडिंग टेक्निक्स की बुक नहीं है। ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है ह्यूमन साइकोलॉजी, मनी रिलेशनशिप्स, वेल्थ क्रिएशन माइंडसेट और सस्टेनेबल सक्सेस फिलॉसफी की। जेस्से लिवरमोर का जर्नी डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक इंडिविजुअल अपनी मिस्टेक से कंटिन्यूअस लर्निंग करके ट्रू विजडम डेवलप करता है। शेयर मार्केट यहाँ मेटाफोर की तरह यूज हुई है लाइफ के ब्रॉडर लेसन्स के लिए। जैसे स्टॉक मार्केट में उप्स और डाउन्स, बुल मार्केट्स और बेयर मार्केट्स के साइकिल्स चलते रहते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही रियल लाइफ में भी सक्सेस और फेलियर्स के पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं।
सबसे डीप इंसाइट ये है कि लैरी कभी भी स्टॉक मार्केट को ब्लेम नहीं करता एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए। जब लॉसेस होते हैं तो वो सिस्टमैटिकली अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करता है। जब प्रॉफिट्स होते हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। यही ट्रू मैच्योरिटी है। अकाउंटेबिलिटी लेना, अपनी डिसीजंस की और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहना। शायद ये रेवोल्यूशनरी बुक हमें फंडामेंटली यही टीच करती है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस लर्निंग और इंप्रूवमेंट प्रोसेस है। लैरी के हर मेजर सक्सेस के बाद कोई न कोई सिग्निफिकेंट सेटबैक आता है, और हर डेवास्टेटिंग लॉस के बाद वो पहले से स्ट्रॉन्गर और वाइसर होकर इमर्ज करता है। मनी के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ये भी एक फंडामेंटल लर्निंग है। लैरी परफेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मनी को रिस्पेक्ट करना चाहिए एज अ टूल, फियर नहीं करना चाहिए एज अ मास्टर। मनी को कंट्रोल करना चाहिए, मनी से कंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। और सबसे क्रिटिकल पॉइंट, पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल के बिना कोई भी फील्ड में सस्टेनेबल सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। चाहे वो स्टॉक ट्रेडिंग हो, बिजनेस वेंचर हो, करियर ग्रोथ हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, सैम प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं एवरीवेयर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के फंडामेंटल रूल्स जो लैरी टीचेस करता है, कट लॉसेस शॉर्ट, लेट प्रॉफिट्स रन, डोंट ओवर ट्रेड, डू योर ओन रिसर्च, कंट्रोल इमोशंस, प्रैक्टिस पेशेंस, ये सब लाइफ के हर एस्पेक्ट में एप्लीकेबल है। आज जब आप ये डिटेल्ड वीडियो कंप्लीट करके अपनी डेली रूटीन में वापस जाएंगे तो प्लीज एक मोमेंट पॉज करके डीपली थिंक कीजिए। जैसे लिवरमोर 100 प्लस साल पहले जिन साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को फेस कर रहा था, ग्रीड, फियर, इम्पेशंस, इमोशनल डिसीजन मेकिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ डिसिप्लिन, क्या एग्जैक्टली यही पैटर्न्स आज भी हमारी लाइफ में रिपीट नहीं होते? आपके पर्सनल और प्रोफेशनल डिसीजंस में भी तो सैम बिहेवियरल पैटर्न्स दिखते हैं ना? जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जॉब चेंज डिसाइड करते हैं, रिलेशनशिप कमिटमेंट्स लेते हैं या कोई इंपॉर्टेंट लाइफ चॉइस बनाते हैं, क्या आप प्योरली इमोशनल रिएक्शन से डिसाइड करते हैं या सिस्टमैटिक रैशनल एनालिसिस करके? लैरी का हर सिंगल मिस्टेक और हर हार्ड एंड सक्सेस आपके लिए एक वैल्यूएबल लेसन है। उसने स्टॉक मार्केट के एक्सपेंसिव ट्यूशन फीस पे करके जो विजडम गेन की, वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं विदाउट मेकिंग उतनी कॉस्टली मिस्टेक्स अपनी तरफ से। थिंक अबाउट इट। अगर आप लैरी लिविंगस्टोन जैसी डिसिप्लिन, पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल और कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट डेवलप कर लें तो आपकी करंट प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस कितनी इजीली सॉल्व हो सकती हैं। क्या आप अभी भी अपनी ओल्ड हैबिट्स और रिएक्टिव पैटर्न्स में स्टक हैं, या अब आप प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ सिस्टमैटिक थिंकिंग से शुरुआत करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? तो दोस्तों, बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपके पास जैसे लिवरमोर जैसी मार्केट साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग और लाइफ डिसिप्लिन होती तो आप सबसे पहले अपनी करंट सिचुएशन में क्या फंडामेंटल चेंजेस इंप्लीमेंट करना चाहेंगे? और ये भी शेयर कीजिए कि इस कंप्लीट बुक एनालिसिस का कौन सा स्पेसिफिक लेसन आपको मोस्ट पावरफुल और इमीडिएटली एप्लीकेबल लगा। हमारे कम्युनिटी के बाकी मेंबर्स भी आपके इनसाइट्स से लर्न कर सकेंगे। अगर आपको ये डिटेल स्टॉक मार्केट एजुकेशन हेल्पफुल लगा तो डेफिनेटली लाइक बटन को स्मैश कीजिए। सब्सक्राइब बटन हिट करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे अपकमिंग फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट वीडियोस मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच की कंप्लीट साइकोलॉजी और रिच डैड पुअर डैड के मनी माइंडसेट सीक्रेट्स। प्लस हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स, रे डालियो की इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग और पीटर लिंच की स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजीज के डिटेल्ड हिंदी एक्सप्लेनेशंस। हमारे टेलीग्राम चैनल @bookdecoder हिंदी पर ज्वाइन करके फ्री रिसोर्सेज पा सकते हैं। स्टॉक मार्केट बिगिनर गाइड PDF, ट्रेडिंग साइकोलॉजी चेकलिस्ट, मनी मैनेजमेंट टिप्स और डेली फाइनेंस अपडेट्स। सोच को बदलिए तो अप्रोच को सिस्टमैटिक बनाइए। नजरिया ट्रांसफॉर्म होगा और फाइनेंशियल फ्यूचर भी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी।